वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो जो होगी वो आइडियाज़ के ऊपर होगी। बेसिकली जितने भी क्रिएटर हैं, कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी होगा कि हमें आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे अपने वायरल फिल्टर या कोई भी इफेक्ट्स को आप क्रिएट करें जिससे आपकी अर्निंग हो या आपका अकाउंट ग्रोथ हो। तो इसी तरह बहुत से ऐसे भी क्रिएटर्स होंगे जिनको ये समझ नहीं आती होगी कि हमें किस तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं या किस तरह के फ़िल्टर्स क्रिएट करने हैं। तो ये आज की वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को इसी हवाले से जो है वो सारी चीज़ें गाइड करूँगा। तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू हो, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपनी फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखें, वायरल इफ़ेक्ट या वो इफ़ेक्ट जो ट्रेंड पे चलते हैं। एक तो अगर आप डेली बेसिस ट्रेंडिंग के हवाले से चलो लेके, तो वो जैसे अभी रमज़ान का मंथ है। अब रमज़ान के मंथ में आप रमज़ान का कोई इफ़ेक्ट हो या फ़िल्टर क्रिएट करते हो तो वो उस सूरत में भी ट्रेंडिंग पे चलता है। या बाज़ औक़ात इसके अलावा बहुत से मंथ आते हैं, 12 मंथ में कोई ना कोई हमें एक ट्रेंडिंग चीज़ मिल ही जाती है रोज़। बाज़ औक़ात वैसे देखा जाए हर तरह का आपको कोई ना कोई ट्रेंड मिलता ही मिलता है। तो उस सूरत में अगर आप कोई भी इफ़ेक्ट्स या फ़िल्टर्स क्रिएट करते हो तो वहाँ फिर आपके चांस होते हैं आपके इफ़ेक्ट्स के वायरल होने के। लेकिन अगर मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताऊं जिसको लेके हर बंदा जो है वो इन आइडियाज़ को देख भी सकता है, यहाँ से आइडियाज़ को ले सकता है, लेकिन फिर इफ़ेक्ट्स हाउस में उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कैपकट और सबसे बेहतरीन एक आइडियाज़ के लिए बेहतरीन एक कैपकट एडिटर है जहां पर आप इन टेम्पलेट्स को देखकर इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह स्नैपचैट भी है, लेकिन स्नैपचैट में हमें जो मिलते हैं वो ज़्यादातर ब्यूटी फ़िल्टर्स मिलते हैं, फेस मेकअप फ़िल्टर्स मिलते हैं या लेंस स्टूडियो के जो भी फ़िल्टर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो वहाँ से हम फ़िल्टर्स के आइडियाज़ तो ले सकते हैं या फेस स्टिकर के आइडियाज़, फेस इंसेट के आइडियाज़ ले सकते हैं। लेकिन कैपकट से हम लोग अपने फ़ोटो जितने भी हैं, फ़ोटो या वीडियो के लिए भी हम जो है वो यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर किसी को वीडियो पे इफ़ेक्ट क्रिएट करना है या किसी को फ़ोटो एल्बम पे इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो कैपकट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप आइडियाज़ को ले सकते हो, क्योंकि कैपकट आपको हर ट्रेंडिंग आइडियाज़ देता है और यहाँ तरह तरह के आपको जो है वो आइडियाज़ मिलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ की जो है वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी कि अगर किसी भाई को सॉन्ग के साथ जो रिटन कैप्शन चल रहा होता है, जैसे अगर कोई गाना चल रहा है तो वो रिटन में भी शो होता है। वो अभी देखें कैपकट में हम कैसे लाते हैं, वो भी एक आसान सा देखें तरीका तो वो नहीं है। बहरहाल उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जहां हम वीडियो के बैकग्राउंड को सेट करते हैं या हमें पूरा जो है वो गिफ फाइल उसी राइटिंग पे, उसी उर्दू पे गाने के साथ बनाना पड़ेगा। फिर उसको हम राइट फाइल पे सेव करके फिर हम गिफ फाइल पे लाके उसको इफेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट करते हैं। तो उस सूरत में हमें वो सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल मैं आपको जो बताने वाला था, अभी यहाँ से आपने जो आइडियाज़ लिए, अब कैपकट में जितने भी टेम्पलेट्स हैं और जिनमें जिस तरह की जो ट्रांजिशंस और ये सारे टूल्स इस्तेमाल हुए हुए हैं वो ऑलमोस्ट आपके इफ़ेक्ट्स हाउस में मौजूद हैं। जैसे कि कैपकट में आपको सारे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि प्रो में, ठीक है, अब प्रो में आप कोई भी इस तरह का जो है वो टूल इस्तेमाल कर सकते हो। वही टूल हमारे एसेट्स लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आप टेम्पलेट कोई भी आप कैपकट पर ट्रेंडिंग पे देखते हो, आप इफ़ेक्ट्स हाउस में आके उस तरह के टेम्पलेट को इफ़ेक्ट या फिल्टर की मद पे क्रिएट करके आप उसको सबमिट करो। तो इससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट है वो ग्रोथ होता रहेगा। उस तरह आप जो है वो बेहतरीन ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स जो है बनाते रहोगे डेली बेसिस में। तो ये जो कैपकट का जो था ये मैंने आपको एक आइडिया के तौर पे बताया है कि आप कैपकट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, आप वहाँ देख सकते हो जो ट्रेंड पे चल रहा है, जो टेम्पलेट ट्रेंड पे चल रहा है उसको आप यहाँ पे आके चेक करो। अभी यहाँ देखो ये स्क्रीन का ऑप्शन है, इसी के साथ नीचे हमारे पास है ट्रांजिशन। अब जो ट्रांजिशंस होते हैं ये सारे वही ट्रांजिशंस हैं जो आपको कैपकट पे प्रो पे मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम पेड जो लेते हैं तो हमें इस तरह के जितने भी हैं वो एनिमेशंस और जो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ जाते हैं जो आपको सारे ट्रांजिशंस मिलते हैं।
फिर इसी के साथ नीचे जाओ, आपको AI के और डिफरेंट तरह के आपको एनिमेशंस भी यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। फिर बहरहाल स्क्रीन में आप जाओ, वहाँ भी आपको तरह तरह की जो स्क्रीन है वो प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी फ़ोटो इफेक्ट जिस तरह वो आपको मैंने इससे लास्ट जो वीडियो बनाई थी इफेक्ट्स हाउस में, उसको आपने वही तरीका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ट्रांजिशंस आप यहाँ ये वाले इस्तेमाल करते हो तो ये सेम आपका कैपकट पे जो टेम्पलेट्स क्रिएट होते हैं सेम उसी की तरह जो है वो वहाँ आपके जो है इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो इससे आपके इफ़ेक्ट्स ट्रेंडिंग पे भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ आपको देखें बाकी प्रोसेस सारा वही होता है, आपको जो भी यहाँ ट्रांजिशंस देखने को मिल रहे हैं आपने उन ट्रांजिशंस को जो है वो इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो पुराने क्रिएटर हैं उन्हें और अगर जो ग्राफ पे काम करते हैं, ऑलमोस्ट अभी न्यू क्रिएटर के लिए तो ग्राफ मुश्किल होता है, लेकिन जो पुराने क्रिएटर्स हैं वो भी बाज़ औक़ात ग्राफ पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर काम करते हैं। वो हमें उसी तरह काम करना होता है नोट पे, ज़्यादातर कोई किसी नोट को अगर वो ओपन या क्लोज में अगर उस तरह ग्राफ पे कोई काम कर ले तो समझ आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो जो है वो नोट पे वर्क नहीं करते, तो वो टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि टेम्पलेट भी एक बेहतरीन जो है एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास एक मौका होता है इस्तेमाल करने का। तो इस सूरत में भी आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेम्पलेट को यूज़ करने का जो तरीक़ाकार होता है वो उस पर मैं काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ, वो आप उसको चेक कर सकते हो। लेकिन टेम्पलेट्स को आप इस्तेमाल करके भी बहुत से आइडियाज़ को ले सकते हो और आप यहाँ से इजीली उन पे डिफरेंट तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे टेम्पलेट्स होते हैं, कोई भी टेम्पलेट आप इस्तेमाल करो, आप पे कोई मकसद इस तरह का मसला नहीं आता कि आपका इफेक्ट वायरल नहीं होगा या ट्रेंड नहीं होगा या कोई ऑब्जेक्शन आएगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ एज इट इज़ वही होगा। आपकी मेहनत अगर आप करते हो, आप मटेरियल चेंज करके अपने इफेक्ट को चेंज कर लो, मसला कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट्स हाउस में हमें देखनी पड़ती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बहरहाल इंशाल्लाह इसी तरह जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ अपडेट्स करता रहता हूँ। वीडियोस में काफ़ी बना चुका हूँ इफ़ेक्ट्स हाउस के हवाले से। अगर कोई ये बोले कि भाई आपने हमें इस चीज़ नोट का नहीं सिखाया या इस तरह एसेट्स का नहीं बताया, तो मैंने प्लेलिस्ट में सारी जो वीडियोज़ है वो बना के अपलोड की हुई हैं, वो भी वन बाय स्टेप की हुई है। पहली वीडियो पे 1 लिखा हुआ है, सेकंड, थर्ड, मकसद पूरी वीडियो एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई भी थी। लेकिन अगर जिस भाई को अगर नोट पे वर्क करना है, आपको ग्राफ पे वर्क करना है, तो वो ऑलमोस्ट जो पुरानी वीडियोज़ हैं आप उनको देखो, तो उससे ये होगा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपके इफेक्ट हाउस में और भी जो टूल्स हैं वो आप चलाना सीख लोगे। तो बहरहाल मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।